सुलग रही है धड़कने, ऐ जल रही ये सांस भी, कोई हमदम ना हम कदम, नमी है कहती आंख की, दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। आज पिंकी खाला मुझे लंच पर लेकर जाएंगी। अच्छा, चलिए आना। हो सकता है उसके बाद मैं घर चली जाऊं। डैड से मिले काफी दिन हो गए हैं, इसी बहाने उनसे मुलाकात हो जाएगी। डैड से आज कैसी बातें कर रही हो आयशा? वो बिजनेस टूर पे गया है, लौट आएगा तो? वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा भाईजान, इसलिए नहीं क्योंकि वो मर चुका, इसलिए क्योंकि मैं हुमायूं के लिए मर चुकी हूँ। जरूर तुम्हारी कोई लड़ाई हुई होगी। नहीं जी, मेरी लड़ाई नहीं हुई उससे। वो बड़े साहब को नशे के इंजेक्शन लगाती है, मैंने खुद देखा है, तभी तो वो हर वक्त ऊँगते रहते हैं। क्या कह रही हो तुम? बाजी, मेरा नाम मत लीजिएगा वरना मेरी शामत आ जाएगी। क्या मतलब किसी को ना बताऊं? तुम ये क्या कह रही हो? मुझे सही से बता। मैंने खुद देखा उनको इंजेक्शन लगाते हुए, बड़े साहब हर वक्त सोते रहते हैं। तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मामू, मामू कैसे हैं आप? सिस्टर रोज कहाँ पे? वो भी अभी तो थी तो इंजेक्शन देके गई है। इंजेक्शन सो सिस्टर रोज कहाँ है? यही बात मैं जानना चाहती हूँ कि सिस्टर रोज कहाँ है? कहाँ भगाया तुमने? मैं क्यों भगाऊंगा सिस्टर रोज को? मेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें? आज सिस्टर रोज तुम्हारे हॉस्पिटल से हायर की गई थी, तुम्हारे कहने पर। ये बात ठीक है या नहीं? हाँ, लेकिन तुम ये रिपोर्ट्स देखो। ये रिपोर्ट सब तुम्हारे हॉस्पिटल में बनी है, इन सब पे तुम्हारी सिग्नेचर्स हैं, मेडिसिन तक तुमने प्रिस्क्राइब की है। ये बात ठीक है या नहीं? हाँ, ये ठीक है, लेकिन मामू की रिपोर्ट्स जो गलत आई हैं उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी वजह से नहीं है। डॉक्टर गजाली भी कंसल्टेंट थे। प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? किस पर ट्रस्ट करूं? तुम पर, हुमायूं पर, खुद पर, अपनी जिंदगी पर या अपनी किस्मत पर? किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती अब। जाओ यहां से।
डॉक्टर साहब रिपोर्ट आ गई अम्मी की बायोप्सी की। प्लीज प्लीज मुझे बताएं क्या है रिपोर्ट में। देखिए डॉक्टर साहब प्लीज, मैं कोई पूरी खबर सुनना अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी माँ की रिपोर्ट है, आप बस मुझे ये बता दें कि मेरी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी प्लीज। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आहत प्लीज जाओ यहाँ से, नहीं करनी है मुझे तुमसे कोई बात। तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम डैड या मेरे साथ इस तरह कुछ कर सकते हो। प्लीज जस्ट गो। तो ये सब चल रहा है? हाथ का वेट करी थी? नहीं भाई, वो तो अभी जो जहां से गया है वो तुम्हारी वजह से गया है ना? क्या चल रहा है तुम लोगों के पीछे? पुरानी मोहब्बत दोबारा जाग गई है? नहीं हुमायूं, सिस्टर रोज डैड को गलत मेडिसिन दे दी है आहत के कहने पर, इसीलिए हमारा झगड़ा हो गया। हुमायूं छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। जी क्या? जाओ यहां से। यही बताना चाहता था कि जो तुम्हारा कजन है ना, एक नंबर का जाली आदमी है वो। तुम्हारे बाप को मार के उनकी सारी दौलत हथियाना चाहता है वो। मैंने बचाया तुम्हारे अब्बा को। पता नहीं। क्या पता नहीं? देखी हुई चीज को झुटलाओगी अब क्या अपनी आंखों के सामने? चलो, अच्छा छोड़ो, घर चलो। अभी तो आई हूं मैं, डैड से मुलाकात तक नहीं हुई है। तो चलो मेरे साथ मिलो ना, अभी मिलो। सोया, मेरे दोस्त ने दावत दी है हमारी शादी की और वो मेरी हसीन बीवी से मिलना चाहता है। चलो शाबाश, लेट्स गो। क्या कर रही हो? वो मैंने आयते शिफा का दम किया था, वो फूंक रही थी आप पर। हर नमाज के बाद करती हूँ कुछ मर्तबा। ये सेब खा लें, आपके लिए लाई थी। छोड़ दो, रख दो, मैं खा लूंगी। काट दूं आपके लिए? आंटी, क्या हुआ? पता है, सच कहते हैं इंसान जो करता है ना वही भरता है। हमें इस दुनिया में ही ना
जन्नत और जहन्नुम मिल जाता है। तो मैं बता नहीं सकती। इस एक हफ्ते में ना मैंने किस किस चीज के बारे में सोचा है, कैसे कैसे ख्याल आया मुझे, बता नहीं सकती मैं तुम्हें। आप भूल जाएं आंटी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। सना को तो होगा ना गिला, मेरी भावज सोया की माँ, उसको तो गिला गिला होगा। बहुत जुल्म किया मैंने उसके साथ, क्यों किया ये भी नहीं समझ में आया मुझे, लेकिन बहुत जुल्म किया उसके साथ। पता नहीं क्यों मैं उससे चिढ़ती थी। जब वो मेरे भाई के साथ होती थी ना तो चुभती थी मुझे वो। मैं समझती थी कि वो मेरे भाई के लायक नहीं है। क्यों किया मैंने? इंसान क्यों करता है ये सब कुछ? आंटी बोले, मैं सुन रही हूँ, आपका दिल हल्का होगा। बस दिन रात मेरी यही ख्वाहिश थी कि मेरा भाई किसी मॉडर्न और अमीर औरत से शादी करे। फिर वो बीमार पड़ गई, फिर हम दोनों ने इतना जुल्म किया उस पे। भाई उसको जूती की नोक पे रखता था और मैंने उसको कहीं भी नहीं बख्शा। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने हमें कभी कोई तकलीफ भी नहीं दी थी। क्यों हमने ये किया इसके साथ? और अब जब मैं सोचती हूँ कि हमने क्या किया, आज मैं जब उसी बीमारी में मुब्तला हूँ जिसमें वो थी, तो बस कर दे आंटी। मैं सचमुच उसकी कातिल हूँ। अब जब मैं सोचती हूँ ना कि मैंने उसके साथ किया, उसके कमजोर जिस्म ने वो सब जुल्म कैसे बर्दाश्त किया। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे वैसे ही मर जाना चाहिए जैसे वो बेचारी मरी थी। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा मत कहीं। पता नहीं हमने क्यों उसके साथ वो सब जुल्म किया। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बहुत अच्छी हैं, देखिएगा सब सही हो जाएगा। वो नर्स तो इस तरह भागी जिस तरह गधे के सर से सींग। वैसे हुआ क्या था? है कुछ नहीं डैड। हाँ, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम दूसरी नर्स अपॉइंट कर लेंगे। अरे नहीं, मुझे दूसरी नर्स की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। 2-4 रोज में मैं बेटा दफ्तर भी आऊंगा। भाई मेरी बेटी खुश है तो मुझे किसी किस्म का क्या गम हो सकता, क्या प्रॉब्लम हो सकता? कुछ नहीं। अब जोया, अब मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। अरे अभी से? नहीं डैड, मैं आऊंगी, कल आऊंगी आपके पास। इनफैक्ट कोशिश करूंगी कि रोजाना आऊं। अभी बस ऐसे ही जाना पड़ गया एक पार्टी में, सब तुम जाओ, तैयारी करो, मैं आता हूँ। हाँ, मैं बैग लेकर आती हूँ। ये वैसे आज तो बिल्कुल ठीक लग रही है। तुमने साइकियाट्रिस्ट से बात की? कभी अप्स एंड डाउन्स बड़ी ठीक नहीं होती है। सर बस मैंने बात की है, इंशाल्लाह जल्द इलाज शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बेटा, तुमने जोया का ज्यादा ख्याल रखना है।
मैं आऊंगा 2-1 दिन में। आई विल टेक ओवर द ऑफिस। आप जरा सोया के साथ थोड़ा सा वक्त और लगाएं। हाँ, अम्मी, क्या रिपोर्ट में क्या है बताओ। मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूँ बेटा। मैं जानती हूँ कि इस मजलूम की आसमान से टकरा के ना इस बीमारी की शक्ल में वापस आई मुझे सजा देने के लिए। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? अम्मी, वो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। बस आपकी एक छोटी सी सर्जरी होगी, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर हो ना, डॉक्टर झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। देखें, खुद देख लें आप। कैसे हो सकता है? मैं इतनी बीमार हूँ। अम्मी, आपने बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन आपने बहुत सी अच्छाइयां भी की हैं। एक तो अच्छाई आपके बिल्कुल सामने खड़ी है, इसी के सदके आपकी बख्शिश हो गई। बेटा, ये तो अल्लाह का शुक्र है बेटा। नहीं चाहता वो कि कोई भी आके मुझसे मिले, और अगर उसे पता चला कि आप यहाँ पे आके रुकी हैं पूरे दिन के लिए, तो पता नहीं वो क्या करेगा मेरे साथ। प्लीज काला, ट्राई ना अंडरस्टैंड। क्या बात है जोई? Is there something you're not telling me? रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। पिंकी खाला, पिंकी खाला, हाँ, क्या हुआ? प्लीज इसे बंद करें ना, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है तुम्हें? तुम तो रात में हॉरर मूवीज देखती थी जोई, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा चलो चेंज कर देते हैं, कॉमेडी फिल्म लगाएं कोई? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो गया ये स्टूपिड सी मूवी देखकर। मुझे बस आराम करना है। हुमायूं भी आने वाले होंगे, फिर उठ के डिनर भी बनाना है, तो आप जाएं फिर। अभी जाऊं क्यों? मैं तो तुम्हारे साथ डे स्पेंड करने आई हूँ जोई। हाउ रूड। खाला क्या बताऊं हम आपको। जोई, मैंने तो सोचा था पूरा दिन बैठ के बातें करेंगे, खाना खाने जाएंगे, शॉपिंग पे जाएंगे। बहुत बोर हो तुम। हुमायूं doesn't like all of that. आपको क्यों नहीं मेरी बात समझ में आ रही है? हुमायूं को नहीं पसंद कि यहाँ इस घर में कोई भी मेरे साथ आके रुके, मुझसे मिले या बातें तक करे। तो प्लीज आप जाएं अभी। लेकिन जोई, हुमायूं ने तो मुझे खुद ही कहा था कि जब चाहे आए और जोई के साथ टाइम स्पेंड करें। आप हुमायूं को नहीं जानती हैं, उसने वैसे ही कह दिया होगा। He didn't mean it. Trust me. नहीं चाहता वो कि कोई भी आके मुझसे मिले, और अगर उसे पता चला कि आप यहाँ पे आके रुकी हैं पूरे दिन के लिए, तो पता नहीं वो क्या करेगा मेरे साथ। प्लीज काला, ट्राई ना अंडरस्टैंड। क्या बात है जोई? Is there something you're not telling me? जोई?
क्या हुआ आहत? तुम परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? सोया तो ठीक है ना? सोया क्या बहन, कुछ भी ठीक नहीं इस वक्त। एक ही सबूत था उस कमीने के खिलाफ, सिस्टर रोज, वो भी भाग गई। फोन भी बंद है उसका। ये तो ठीक नहीं हो रहा। बिल्कुल। और हाथ पे हाथ धरे बैठने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन रहा भी नहीं अब। सोया मुंह खोलती नहीं और उसके अलावा और कोई गवाह भी नहीं है। मैं हूं ना चश्मदीद गवाह, हुमायूं के जुल्म की वाहिद और सबसे मजबूत गवाह। तुम जब कहोगे मैं उसका गिरबान पकड़ लूं। नहीं नहीं बहन, आप बीच में नहीं आएंगे, आप सामने नहीं आएंगे जब तक बहुत जरूरत ना पड़ जाए। हाँ, तुम ये सब कुछ डिले क्यों कर रहे हो? आप जानती तो है कितना शातिर है हुमायूं। सोया को भी पता नहीं क्या पट्टी पड़ाई उसने, मेरे खिलाफ हो गई हो, मुझसे बात तक नहीं करती। मैं क्या करूं? आपने भी ये क्या रट लगाई हुई है घर से बाहर जाने की, मूव आउट होने की, अब जॉब करने की? आप ऐसा नहीं करेंगे। मेरे भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के सहारे के बगैर जीने की ठानी है। मैं चाहती हूँ कि मैं गुड़िया के लिए एक मजबूत माँ तो बन सकूं। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ हो। आगे जाके उसकी जिंदगी में कोई हुमायूं आए और उसे निशाना बनाने की कोशिश करे। प्लीज, आज मेरा फाइनल इंटरव्यू कॉल है। मुझे जाने दो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखो। ठीक है, अगर आपने ठाने लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ स्कूल। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने टैक्सी मंगवा ली है अपने लिए। और बात सुनो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सोया की फिक्र करो। मुझे लगता है टैक्सी आ गई है। आंटी को कह देना कि गुड़िया का ख्याल रख ले। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हुमायूं, हुमायूं, उठ जाओ, कॉफी बना दिया मैंने। पाँव दबाओ मेरा।
एक्सक्यूज मी सर, किससे मिलना है आपको? What? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका NIC जमा करना होगा। मुझे लगता है कि नहीं आई हो यहाँ, हैं? जी सर, अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया। मैं दाऊद शाह हूँ, इस कंपनी का मालिक हूँ। लेकिन इस कंपनी के मालिक तो हुमायूं साहब हैं। What? एक मिनट, दाऊद शाह, दाऊद शाह, इनको तो ब्लॉक किया गया है सर। What is this nonsense? पहले आप मैडम से बात करें फिर जाएं। भाईजान कैसे हैं? पता है फजर के बाद ना सुबह मुझे एक बहुत ही भयानक ख्वाब आया और कहते हैं सुबह वाले जो ख्वाब होते हैं ना वो हमेशा सच होते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। डैड बेहतर है अब। अब समझ में आया कि मैंने उस हुमायूं को कहाँ देखा था। मेरी सोया रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। हेलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बहुत अच्छा किया तुमने। अंदर मत घुसने देना उसको, निकालो वहां से फौरन। मगर सर वो तो कह रहे थे वो इस कंपनी के मालिक हैं। बकवास करता है वो, निकालो उसको फौरन से। सुबह सुबह तुम उससे बहस करोगी? तुम्हें काम करना है, फारिग करूँ आज ही। सॉरी सर। क्या हुआ? किसको ऑफिस में नहीं घुसने दे रहे हो? अपने काम से काम रखो। ऑब्वियसली आपका अपना ऑफिस है, जब आना चाहे आ सकते हैं, लेकिन इस जिंदगी का कुछ ख्याल कीजिए। बहुत मुश्किलों से मिले जो कि अब आपके नहीं है।
कॉल बुड्ढे। ये लीजिए आपका पर्स। सर आपके बगैर काम में बहुत खर्च हो रहा है। अरे बेटा तुम हो ना वहां पे, आई फुली ट्रस्ट यू नाउ। 1 करोड़ की हेरा फेरी, और वो भी मैं करूंगा सर? नहीं सर, सर इतनी तो मेरी औकात भी नहीं है सर कि मैं ऐसा कर सकूंगा। कंपनी का 60% मैंने हमायूं को दे दिया है, बल्कि पेपर्स भी दे दिए सलामी के तौर पर। आपने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी? अभी तो बहुत वक्त पड़ा था। समझ में आया कि मैंने उस हुमायूं को कहाँ देखा था। मेरी जोया। अस्सलाम वालेकुम पापा। हाँ जोया बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आजो मेरी जान, कैसी हो? जी ठीक। आप कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। कितने दिनों बाद आई हो, ये तो आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने को। क्या हो गया है आपको? इतना इमोशनल क्यों हो रही है? ऐसे ही। तुम हर रोज आया करो मुझसे मिलने, दिल खुश हो जाता है। जरूर आऊंगी। इसको तो देखे। देखो, बैठो बैठो। कितनी प्यारी हो गई है। आपको पता है मरियम ने मुझे उसकी पिक्चर्स भेजी थी, लेकिन ये तो पिक्चर से ज्यादा क्यूट है। वैसे जोया बेटा, भाईजान कैसे हैं? पता है फजर के बाद ना सुबह मुझे एक बहुत ही भयानक ख्वाब आया, और कहते हैं सुबह वाले जो ख्वाब होते हैं ना वो हमेशा सच होते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। डैड बेहतर है पप्पू, लेकिन जो आहद ने किया, खैर उसने जो कुछ भी किया वो मेरा और उसका मामला है। आज मैं सिर्फ आपसे और मरियम से मिलने आई। कहाँ है मरियम? वो नौकरी ढूंढने गई है। कहती है कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी होनी चाहती हूँ, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती।
और ठीक ही कर रही है। देखो ना, उसका मियाँ ना मुड़ के वापस ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया है। छोड़े उसके शौहर को, कितना बुरा इंसान होगा वो जिसने मरियम जैसी लड़की को छोड़ दिया, आप खुद सोचो। अच्छा तुम्हें पता है, मरियम का असल नाम मरियम नहीं आयशा है, उसने मुझे खुद बताया है। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, तुम अगर आई हो ना तो खाना खा के जाना, मैं लंच लगवाती हूँ, तब तक वो भी आ जाएगी शायद, है ना? इसका ख्याल रखना। जी। ये तुम्हारे लिए। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम डिनर पे चलेंगे। क्या है ये हुमायूं? आज ऑफिस में एक टारगेट अचीव किया है मैंने, सोचो सेलिब्रेट किया जाए। कोई दूसरी कंपनी नहीं मिल रही थी तो तुम्हारा ख्याल। थैंक यू, लेकिन क्या था वो टारगेट? तुम इतनी अक्लमंद कब से हो गई कि तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ भी इल्म हो? तुम लोग तो सिर्फ मैचिंग और ज्वेलरीज इन सब के बारे में पता हो, तुम्हें क्या पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, ये बात तुम जानते हो। तुम्हारी बात कर भी कौन रहा है? मैं सिर्फ अपनी बात कहना और सुनना चाहता हूँ। जानती हो, 20 साल से मैं जैसे किसी रेस में दौड़ रहा हूं, फिनिश लाइन आके नहीं दे रही, और फिर अचानक वो फिनिश लाइन आ गई और मैं वो रेस जीत गया। लेकिन इसका सहरा हरगिज मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि अपनी उस मरहूमा माँ को दूंगा जो मुझे उन हालात में छोड़कर चली गई। ना वो मुझे उन हालात में छोड़कर जाती, ना मैं आज इस मंजिल तक पहुंच पाता। गुड फॉर यू देन। अब मैं नीचे वेट कर रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। कैसे फिक्र ना करूं, हमारे गुनाहों की सजा भुगत रही है बेचारी। भाईजान, हमने सना के साथ कितना जुल्म किया, और आज दिन तक ना हमने ये बात तस्लीम ही नहीं की कि कितना जुल्म किया। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है। अब यहाँ पे रुक नहीं सकते, और बहुत खतरा है यहाँ। पासपोर्ट है मेरे पास तुम्हारा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जिसको बच्चों से नफरत है, इंसानियत से नफरत है। हुमायूं, दरवाजा खोलो, हम जानते हो तुम अंदर हो। हुमायूं, खोलो दरवाजा। हुमायूं, दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल। आपसे रिश्ता है